तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 की जल्द ही वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आपकी बीपीएससी में एक सीट पक्की होने की पूरी संभावना बनने वाली है। तो अभी मैं यहाँ पर बीपीएससी के लिए मैथ का पहला चैप्टर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। तो यहाँ पर परसेंटेज जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो पूरा ट्रिक के साथ कराऊंगा, और यहाँ पर आप परसेंटेज से जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बीपीएससी में बनेंगे वो आप सेकंडों में कैसे हल कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर पूरे नंबर कैसे आपके यहाँ पर बनेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ और ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और आप जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे सेकंडों में कर पाएंगे उसकी भी ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, पहले मैं टाइप 1 के क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे कि बोला जाता है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, वो सबसे पहले मैं कराऊंगा। उसके बाद में टाइप 2 के जैसे प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की जो अवधारणा से यहाँ कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस कराऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 64,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन आप ट्रिक से कैसे कर पाएंगे और सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊंगा। फिर टाइप 3 के क्वेश्चन की प्रतिशत वृद्धि पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो कोई गृहिणी चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका जो मद है, मतलब एक्सपेंडिचर है, वो जो है अपरिवर्तित रहे। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर मैं ट्रिक के साथ और सेकंडों में कराने की यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशत, परसेंटेज कहते किसको हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये नाम से ही पता चल रहा है, प्रति का मतलब होता है अपॉन में, अपान का मतलब होता है बटे में, और शत का मतलब होता है 100। बटे में 100 हो जाए उसी को क्या बोला जाता है, प्रतिशत या फिर परसेंटेज बोला जाता है। जैसे अगर मैं 3/100 यहाँ पर लिख दूं, बटे का मतलब हर में अगर मैं 100 लिख दूं तो यहाँ पर इसका मतलब है 3, ये प्रतिशत है। और प्रतिशत का साइन यहाँ पर कैसे बनता है, तो इस तरीके से प्रतिशत का साइन बनाया जाता है। अगर कहीं पर भी प्रतिशत, जैसे कि x% यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर हमें प्रतिशत का साइन हटाना है तो हमें अपान में क्या कर देना होता है, 100 से डिवाइड कर देना होता है। और अगर मुझे इसमें फिर से परसेंट का साइन लाना होगा तो यहाँ पर 100 हटा करके यहाँ पर परसेंट का साइन मैं फिर से ले आऊँगा। तो यही प्रतिशत है। उम्मीद है आपको यहाँ पर प्रतिशत समझ आया होगा कि यहाँ पर इसको कहते क्या है, इसका नेम कैसे यहाँ पर पढ़ा है, वो सारी चीज़ें। अब हम टाइप 1 पे आते हैं डायरेक्ट, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर टाइप 1 जो है वो क्या हो जाएगा, का से प्रश्न। क्या होगा, का से प्रश्न। अब ये का से प्रश्न क्या है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर मैं थोड़ी चीज़ें बताऊंगा तो उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं अगर क्वेश्चन यहाँ पर लिख दूं कि एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, अगर ये मैं क्वेश्चन करूं तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, मैं बता देता हूं यहां पर आपको ट्रिक। वो तो ट्रिक क्या है कि जिसके साथ में का लगा हो, किसके साथ यहां पर का लगा हुआ है आप देख लीजिए, तो वाई के साथ लगा हुआ है ना का, तो जिसके साथ में का लगा होता है उसको हर में लिख देते हैं। क्या करेंगे, यहां पर वाई हम लिख देंगे और x ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिसके साथ का लगा होगा, क्या नोट में लिख लेना है आपको, जिसके साथ का लगा हो, का लगा हो उसे हर में लिख देते हैं, हर में लिख देते हैं। बस यही आपको ध्यान रखना है। अब इसी से मिलते जुलते मैं क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर और आपको यहां पर कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा कि का क्या मतलब होता है। तो देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके के आपके बनेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि 6 kg का कितने प्रतिशत 750 ग्राम है। अब देखो का किसके साथ लगा हुआ है, 6 किलो के साथ में लगा हुआ है। तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में। तो देखो अभी मैंने बताया कि जिसके साथ में का लगा हो उसको हर में लिख देना है। तो 6 kg को हमने हर में लिख दिया।
अब 750 जो बचा हुआ है उसको ऊपर लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। बस आ गया आंसर, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखो यहाँ पर ये ऊपर ग्राम में है, तो नीचे वाला केजी वाला भी हमें क्या करना है, ग्राम में, क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं किसी भी इक्वेशन को या क्वेश्चन को तो हमें यूनिट बराबर करनी होती। तो हमें पता है कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, सभी को पता है 1000 ग्राम होते हैं। तो 6 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे, 6000 ग्राम हो जाएंगे। और ऊपर कितना हो जाएगा, 750 गुणे में 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो से हमने 2 जीरो यहाँ नीचे के काट दिए, फिर ये जीरो से, फिर ये जीरो हमने क्या किया, डिवाइड कर दी। अब देखो 75/6 रह गया है, तो इसको हमें क्या करना है, डिवाइड अभी और कर लेना है। तो 6 कम 6 हो जाएगा, 1 बचा 15 हो गया, 6 दूनी 12 और 3 बचा, डेसिमल लगाए, 6 पंचे 30। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 12.5% हमें जो है यहाँ पर आंसर मिल गया। और यही आंसर क्या हो गया आपका, एकदम से क्लियर है। तो देखो क्या करना है, अभी मैंने आपको पूरा समझाया इसलिए ये थोड़ा क्या हुआ, बड़ा लग रहा है। नहीं तो अगर मुझे सेकंडों में करना हो तो कैसे कर सकते हैं, देखना अभी मैं कैसे कर सकता हूं। यहाँ पर अब आपको पता चल गया कि जिसके साथ का लगा हो उसको हमें क्या करना है, नीचे रख देना है। और हमें पता है कि यहाँ पर 750 ग्राम था, इसलिए हमें इसको ग्राम में बनाना, तो 6000 किया, ऊपर 750 किया, गुणे में 100 किया। अब ऊपर 3 जीरो दिख रहे, नीचे भी 3 जीरो, काट दिया। अब 6 से यहाँ पर काटा हमने, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। देखो कितना इजी है और कितना जल्दी हमारा क्वेश्चन 5 से 7 सेकंड में इसका आंसर बन रहा है। चलिए इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 150 सेकंड को हमें क्या करना है, 1 घंटे और 40 मिनट का कितना प्रतिशत है। अब देखो का किसके साथ में लगा, बस हमें ये देखना है। तो 1 घंटा 40 मिनट के साथ में लगा हुआ, सोल्यूशन करेंगे डायरेक्ट। तो नीचे हमें क्या रखना है, 1 घंटा और 40 मिनट यहाँ पर हमें रख देना है। ऊपर कितना रखना है, जो बचा हुआ है उसको ऊपर रख देना है और गुणे में यहाँ पर क्या कर देना है, 100 कर देना है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, अब ऊपर कितना है, 150 सेकंड हुआ नीचे। अब देखो नीचे हमें भी सेकंड करना है। अब सेकंड कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर 150 किया, गुणे में 100 किया, यहाँ पर अपान में 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर 60 मिनट कर दिया और प्लस का 40 मिनट और है यहाँ पर। तो 60 मिनट प्लस 40 मिनट कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 100 मिनट। 100 मिनट। अब 100 मिनट को अगर हमें सेकंड में करना है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो हमें पता है 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 100 को हमें 60 से और मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना है। हमें क्या करना है, 60 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो 100 से 100 कट गया यहाँ पर और 0 से 0 कट गया। अब क्या करना है, 6 से डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, 15 को डिवाइड कर देना है। तो 6 दूनी 12, फिर डेसिमल लगाया, 3 बचा था ना, 15 हो 30 हो गया। तो 6 पंचे 30, मतलब कि 2.5% यहाँ पर आंसर हमें मिल गया। देखिए कितना इजी लग रहा होगा आपको। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें हर में क्या रखना है और अंश में क्या रखना है। तो मैंने अभी बता दिया कि हर में आपको क्या रखना है, कि जिसके साथ में का लगा हो उसको क्या करना है, हर में रख देना है, और बचा हुआ क्या करना है, ऊपर रख के यहाँ पर परसेंट लगाना है। तो 100 से क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते देख लीजिए कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% अधिक है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा समय वहाँ पर लगा देते हैं। आपको करना कैसे है, अभी मैंने जो ट्रिक बताई सेम वैसे ही आपको करना है। तो देखो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याओं की बात की गई है। कितनी संख्याओं की बात की गई, 3 संख्याओं की। अब यहां पर कह रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है। अगर हम मान लें कि तीसरी संख्या कितनी है, 100 है, तो तीसरी संख्या से जो पहली संख्या है वो 20% अधिक है। तो 20% अधिक का मतलब है कि 20 वो और अधिक होगी, मतलब 100 का 120 हो जाएगा, और 25% अधिक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 125 हो जाएगा। अब ये बना कैसे, देखो मैं बता देता हूँ। कह रहा तीसरी संख्या का यहाँ पर 20% है, तो यहाँ पर क्या है, 20% अगर मैं निकालूंगा तो कितना होगा, 120 आ जाएगा। जैसे 20% अगर आपको निकालना है तो 20% का यहाँ पर क्या करना है, 100 करना है। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, यहां पर मैं थोड़ा आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर 100 का 20% अगर आपको निकालना हो तो 100 यहां पर क्या हो जाएगा, गुणे में 20 अपान में क्या होगा, यहां पर 100 आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने 100 काट दिया, 20 ही तो बचा, तो 20 प्लस हो रहा मतलब अधिक है यहाँ पर बोला गया, तो 120 हो गया और 25 में क्या हो जाएगा यहाँ पर 125 हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब का किसके साथ लगा है ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए। का किसके साथ लगा है तो दूसरी संख्या के साथ लगा। इसका मतलब दूसरी संख्या को 125 को आपको क्या करना, नीचे रख देना है और ऊपर रखना है 120 को, गुणे में 100 कर देना है, क्योंकि परसेंट आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लीजिए, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। अब यहाँ पर 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 चौके 20, तो 24 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर आप देख लीजिए कितना होगा। 24 चौके 4 चौके 16 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 1 9, मतलब 96% यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा। देखिए कितना इजी है, बस आपको ध्यान देना है कि मैंने जो ट्रिक बताई है कि जिसके साथ में का लगा होगा उसको आपको क्या करना, हर में रखना। एक और क्वेश्चन इसी पे मैं और करा देता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 25% कम है। अब वहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में अधिक था, यहाँ पर क्या है कम है। तो देखो यहाँ पर पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हमें 100 मान लेनी, 100 इसलिए हम मानते हैं कि हमें इजी रहता है थोड़ा यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या निकालना, कम करना या अधिक करना। अब देखिए यहाँ पर पहली संख्या जो 10% यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर इसका मतलब है 10 कम कर दीजिए 100 से तो 90 हो गया, और 25 कम है, इसका मतलब है 100 से 25 कम कर दीजिए 75 यहाँ पर बचा। अब कह रहा है कि बताइए पहली संख्या का कितना प्रतिशत दूसरी संख्या। अब पहली संख्या के साथ में यहाँ पर का लगा हुआ है, इसका मतलब है पहली संख्या को, पहली संख्या मतलब 90 को हमें हर में रखना है और दूसरी संख्या को ऊपर रखना है और 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना। ये 0 से 0 कट जाएगा। अब कितना हो गया देखो, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब इसको और अगर हम डिवाइड करेंगे तो 25 और गुणे 10 यहाँ पर बचा, तो ये हो जाएगा 250 अपान में 3 आ जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, यहाँ पर 3 8 24, एक बचा, 3 तिया 9, 1/3%, कितना आ जाएगा 83 सही 1/3%, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के इस टाइप के क्वेश्चन उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी यहाँ पर कंप्लीट मैथ की प्रिपरेशन कराऊंगा और इसी तरीके से ट्रिक के साथ मैं कंप्लीट यहाँ पर कराने वाला हूँ, ताकि आपको बहुत ही ईजी वे में और बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इजी लगने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अब टाइप 2। अब यहाँ पर टाइप 2 क्या है कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के क्वेश्चंस आप में यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पर जैसे बात करूँ कि आपका पूर्णांक कितना होता है। पूर्णांक आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आपको कितने मतलब पूरा यहाँ पर पूर्णांक होता है। जैसे बीपीएससी का कितना होगा तो यहाँ पर 120 नंबर का होता है। पूर्णांक का मतलब होता है टोटल पेपर कितने नंबर का है। सपोज आपका जो यहाँ पर पूर्णांक है वो 600 का है। आप समझने की अभी कोशिश करना केवल। और प्राप्तांक कितना है आपका, मतलब आप पा कितने रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जैसे पा रहे हैं 420 नंबर पा रहे हैं सपोज आप करिए, तो यहाँ पर प्रतिशत प्राप्तांक कितना हो जाएगा। प्रतिशत प्राप्तांक जब आप निकालते हैं किसी का परसेंट, जैसे कि आप जो है 600 में 420 नंबर पाते तो आप परसेंट कैसे निकालते, 420 को ऊपर रखते हैं, गुणे में 100 करते हैं और अपान में क्या कर देते हैं, जो यहाँ पर प्राप्त पूर्णांक होता है आपका वो रख देते हैं। तो इस तरीके से आपने 600 नीचे रख दिया, 0 से 2 जीरो यहाँ पर आपने कट कर दिया। अब इसको डायरेक्ट क्या करते हैं आप, डिवाइड कर देते हैं। तो 6 सत्ते 42 मतलब कि 70% आपने यहाँ पर नंबर अचीव किए हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, प्राप्तांक आपके जो है यहाँ पर पता चलते हैं। तो इसी तरीके से जब वृद्धि वाले क्वेश्चंस आप में मिल जाएं तो आपको कैसे ट्रिक से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, तो चलिए मैं बताता हूँ। आपसे जब भी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो प्रतिशत वृद्धि इस तरीके से आपको ये फार्मूला याद रखना है कि प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, वृद्धि अपान वृद्धि गुणे में 100 तो हो गई होगा क्योंकि परसेंट आप पढ़ रहे हैं, और के सापेक्ष
ये आपको ध्यान रखना कि के सापेक्ष, किसके सापेक्ष यहाँ पर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। जैसे आप यहाँ पर मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था, तो किसके सापेक्ष आपने पाया है 420 नंबर, तो 600 के सापेक्ष, मतलब टोटल यहाँ पर 600 था, तो 600 के सापेक्ष आपने 420 नंबर पाए, तो के सापेक्ष आपको हर में रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर रेक्टेंगल है या फिर आयत है, सपोज ये एक आयत है इस तरीके से, यहाँ पर जो आयत है उसका एरिया जो है पहले कितना था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 90 मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर एरिया इसका बढ़ गया, मतलब न्यू एरिया कितना आ गया, नया एरिया जो बना हमें मिला वो कितना मिला, 120 जो है यहाँ पर मीटर स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई आप देख लीजिए, 90 से 120 हुआ है, तो यहाँ पर कितना हुआ है 31, मतलब कि बढ़ गया है क्षेत्रफल। तो किसके सापेक्ष बढ़ा है, तो 90 के सापेक्ष ही तो बढ़ा है। अगर कमी देखेंगे तो 120 के सापेक्ष यहाँ पर कमी हुई। आप केवल समझने की यहाँ पर कोशिश करिए, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आने वाले हैं। जैसा आपको पहला यहाँ पर टाइप समझ आया है वैसा ही ये भी समझ में आने वाला है, बस आप यहाँ थोड़ा समझिए। तो यहाँ पर देखिए 90 से 120 कितना एक्स्ट्रा हुआ, 30 हुआ है ना, तो 90 के सापेक्ष यहाँ पर 30 बढ़ा है ना न्यू एरिया, तो यहाँ पर जो नया क्षेत्रफल है या फिर प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि आपको कितनी मिली, 30 मिली है, गुणे में आपको 100 कर देना है, और के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, तो 90 के सापेक्ष, तो 90 आपको नीचे रख देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको डिवाइड कर देना है, 30 तियाँ 90 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चंस कराता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आने वाला है। चलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है कि किसी नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 64,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की यहाँ पर वृद्धि हुई है। बस आपको क्या करना है, देखना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देखो कितनी हुई, 60,000 से वो कितनी हो गई है यहाँ पर बढ़ करके, तो यहाँ पर 64,000 हो गई है। 64,000 बढ़ी कितनी है, तो 4,000 बढ़ी है ना, 4,000 बढ़ी, तो 4,000 बढ़ी है, किसके सापेक्ष बढ़ी है, 6,000 के, 60,000 के, सॉरी 60,000 के सापेक्ष ही तो यहाँ पर 4,000 बढ़ी है। तो यहाँ पर क्या करना, के सापेक्ष आपको नीचे रख देना, के सापेक्ष, तो के सापेक्ष कहाँ रखना है, नीचे रखना है। तो के सापेक्ष क्या है, 60,000 है, तो 60,000 के ही सापेक्ष तो यहाँ पर बढ़ा है। अगर मैं 64,000 के सापेक्ष देखूँ, क्या 4,000 बढ़ा, तो नहीं, वो तो नहीं बढ़ा। तो 60,000 के सापेक्ष आपको देखना है कि के सापेक्ष नीचे रख देना है। उम्मीद है अब आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि के सापेक्ष हमें कैसे यहाँ पर हमें देखना है क्वेश्चन में और कैसे सॉल्व करना है। तो देखो के सापेक्ष हमने क्या किया, यहाँ पर नीचे रख दिया है। अब क्या करना है, देखो 2 ऊपर के 0, नीचे के भी 2 0 काट दिए, फिर यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर हमने क्या किया, 2 0 और ऊपर के। अब 40/60 रह गया है, डिवाइड कर लेंगे इसको, तो 6 छाक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 छाक 36, और कितना बचा, 4/6 आ जाएगा। अभी भी ये कट सकता है ना, तो कैसे कट सकता है, देखिए 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, तो कितना मिल गया, 6 सही 2/3% हमें जो है आंसर मिल गया। देखो यहाँ पर कितना इजी आपको लग रहा है। अगर आप उस मेथड से जाएंगे या फिर बेसिक मेथड से जाएंगे तो काफ़ी आपको टफ पड़ने वाला है और बहुत ज़्यादा समय भी उसमें लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपको बहुत कम समय लग रहा होगा, और ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इसके 4-5 क्वेश्चन इस तरीके के लगा लेंगे तो यकीन मानिए आपके बहुत ईजी होने। देखो इसमें तो मैंने समझाया, तो हो सकता है ज़्यादा समय लगाओ, फिर से मैं समझा देता हूँ एक बार कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर 60,000 से 64,000 हुआ, केवल आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि किसी नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 64,000 हो जाती है, तो यहाँ पर बढ़ी कितनी है, 4,000 बढ़ गई, तो जनसंख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 4,000 की वृद्धि हुई है, किसके सापेक्ष हुई, तो 60,000 के सापेक्ष हुई है। देखो आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, 2 2 4, नीचे के भी 4 0 आपने काट दिया। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, 40/6, तो 6 छाक 36, और यहाँ पर कितना हो गया, 4/6, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, मतलब 6 सही
3% यहाँ पर मिल गया। देखो कितना इजी लग रहा है, और आप 10 से 15 सेकंड में, मुश्किल इतने ही सेकंड लगेंगे, बहुत ज़्यादा तो 20 सेकंड लगेंगे आपको ये क्वेश्चन करने में। अगर आप मेरे मेथड से करेंगे तो काफ़ी इजी तरीके से और काफ़ी सिंपल तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन कि चावल का मूल्य 15 रुपये से घटकर 12 रुपये हो जाता है। कितने से घटकर? तो 15 रुपये से घटकर 12 रुपये हो जाता है पर केजी। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, कमी पूछ रहा है। तो यहाँ पर कितना कम हुआ है? तो -3 हुआ है ना कम। अगर 15 से 15 रुपये पर केजी से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, वो 12 रुपये पर केजी हो जा रहा है, तो इसका मतलब 3 रुपये घट रहा है। तो 3 रुपये घट रहा है, किसके सापेक्ष घट रहा है? अब 15 से ही तो वो घटा है ना 12, तो किसके सापेक्ष? के सापेक्ष, मतलब 15 आपको रख देना है। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। कितने प्रतिशत की यहाँ पर कमी हुई? तो 20% की कमी हुई है। बस आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना। अगर आप यहाँ पर माइनस साइन ले लेंगे तो माइनस भी आप लगा दीजिए। यहाँ पर माइनस साइन ये बताता है कि 20% की क्या हुई? कमी हुई है। बस आपको इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन, काफ़ी इजी वे में यहाँ पर हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। चलिए एक और यहाँ पर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको इस टाइप का कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 75% व 60% है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो यहाँ पर कोई तीसरी संख्या जो है, यहाँ पर हमने थर्ड लिखा, यहाँ पर सेकंड नंबर लिख दिया और यहाँ पर फर्स्ट नंबर। अब तीसरी संख्या से क्या है? 75 और 60% है। इसका मतलब अगर ये तीसरी संख्या हम मान लें कि 100 है, तो यहाँ पर पहली संख्या 75 हो जाएगी और दूसरी 60 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं बोला गया, डायरेक्ट बोला गया है कि पहली संख्या जो है 75% है और दूसरी संख्या 60% है। इसका मतलब है कि जो पहली संख्या होगी वो 75 हो जाएगी और दूसरी संख्या होगी 60 हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको देखना कि आगे क्या बोला गया है कि तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या से, मतलब पहली संख्या से कितने कम है प्रतिशत। तो यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा 75 से 60 हुआ, मतलब माइनस का 15 यहाँ पर कम हुआ। तो माइनस का जो 15 गुणे में 100 और किसके सापेक्ष कम हुआ? तो 75 के सापेक्ष यहाँ पर कम हुआ। 15 कम 15, 15 पचे 75 और 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 20% आ गया। कितना आ गया यहाँ पर? माइनस का 20%। इसका मतलब है कितनी कम है? तो यहाँ पर 20% कम है ये संख्या। बस कितना इजी ये क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइप थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर टाइप थर्ड में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बच्चे गलतियाँ जो है यहीं पर और इस टाइप के क्वेश्चन में करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि पर प्रश्न। तो यहाँ पर आपको ये नोट जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों में प्रतिशत वृद्धि दिया होता है। क्या दिया होता है? यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि आपको दिया होता है और प्रतिशत कमी ज्ञात करना होता है। अगर वहाँ पर प्रतिशत कमी दिया होगा तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने को बोलेगा। बस इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना है कि जब भी आपसे जैसे अगर प्रतिशत कमी पूछे तो यहाँ पर प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा 100x/100 प्लस x। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप कमी लिखेंगे तो यहाँ प्लस लगाना है। अगर आपसे प्रतिशत यहाँ पर क्या पूछ दे? वृद्धि पूछ दे, प्रतिशत वृद्धि, तो यहाँ पर 100x/100 माइनस x। अब यहाँ पर x क्या है? तो x ये वृद्धि हो सकती है या फिर कमी हो सकती है। ठीक है, बस आपको ये देखना कि वृद्धि होगा तो प्लस लगाना है और कमी होगा यहाँ पर तो माइनस लगाना है। अगर यहाँ से आप देखेंगे प्रतिशत कमी तो यहाँ पर प्लस आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस याद रखना है। बस ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है कि कैसे प्रतिशत वृद्धि आती है और कैसे प्रतिशत कमी आती है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और आपसे क्या होता है, ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जिससे कि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। चलिए देख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो कोई गृहिणी चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दे। अब यहाँ पर देखो कितने प्रतिशत कम कर दे, मतलब प्रतिशत कमी की बात की गई है। तो उसका मद जो है, मद का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, खर्चा, कि उसका जो खर्चा है वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, यहाँ पर चेंज ना हो। जैसे
कोई भी गृहिणी है या फिर कोई महिला है जो अपने घर में पहले जितनी चीनी लाती थी, अब क्या हुआ है कि चीनी के मूल्य में, मतलब कि जो चीनी का प्राइस है वो 20% की उसमें वृद्धि हो गई है, इंक्रीज हो गया है 20% यहाँ पर उसका प्राइस। तो अब क्या होगा, जैसे वो 500 में पहले जो चीनी लेके आती थी, अब 500 में उसको चीनी कम मतलब ये कह सकते हैं कि उसको 500 में अब चीनी कम मिलेगी। तो वो कितनी अपनी जो है कमी, मतलब अपना जो घर का खर्चा है चीनी का, वो कितना कम कर दे, ये पूछा गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रतिशत कमी कितना है। तो यहाँ पर देखो 100x करना है, अपान में 100 प्लस x करना है, मतलब 100x। देखो अभी मैं यहाँ पर कुछ फार्मूला लिख देता हूँ, 100 प्लस x। अब देखो यहाँ पर आपसे वृद्धि पूछा था ऊपर, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर क्या रखना है, आपको 100 प्लस x रखना है, क्योंकि वृद्धि में क्या होता है, प्लस होता है, और कमी में क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ से देखेंगे प्रतिशत कमी, तो यहाँ पर आपको प्लस याद रखना है कि अपोजिट हो जाता है। तो ये जो आपको सुटेबल लगे, जो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, वो आप ध्यान रखिए। बस आपसे यहाँ पर यही पूछा गया था कि क्या यहाँ पर कितने प्रतिशत की कमी कर दे। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, 100x अपान 100 प्लस x होता है। तो देखो यहाँ पर 100 गुणे में कितना हो जाएगा, 20% की कमी हो रही है, सॉरी वृद्धि हो रही है ना चीनी के मूल्य में। तो 100 प्लस x 100 प्लस 20। देखो कितना इजी यहाँ पर वे में यहाँ पर ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो 100 गुणे में 20 अपान में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 0 से 0 आप काट दीजिए, 2 से काटिए 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 अपान में यहाँ पर 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 50। तो यहाँ पर 50/3 आ गया। अब 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचा, 3 छक्के 18, 2/3 पर, मतलब 16 सही 2/3% की अगर वो गृहिणी यहाँ पर कमी कर दे तो उसका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कि उसको अब ज़्यादा रुपए पे करने की 500 में ही वो अपना काम चला सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3%। चलिए मैं इसको एक बार और आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि और अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए आप लोगों को। अब देखो क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़िए कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कोई गृहिणी चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका मद पर होने वाला खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे। तो प्रतिशत कमी पूछा है, प्रतिशत कमी बराबर कितना होता है, तो 100x होता है, 100 गुणे में x कितना है 20 अपान में 100 प्लस x 100 प्लस 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 गुणे में 20 हो जाएगा अपान में 120 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अगर ये 100 अपान में क्या है 6 है, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 2 तियाँ 6 और 2 50 आ जाएगा। तो 50/3 हो गया यहाँ पर। तो 50/3 कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3% यहाँ पर आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर देखो प्रश्न है कि ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा गया है। देखो कितने इजी ये क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अधिक है, कम है, कितने प्रतिशत कम है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो देखो ए की आय बी की आय से कितना है, 60% अधिक है। तो यहाँ पर प्रतिशत कमी पूछा है। देखो अधिक जब भी दिया हो और कमी पूछे, प्रतिशत कमी पूछ ले, तो आपको क्या करना है, प्रतिशत कमी वाला यहाँ पर फार्मूला लगा देना है। प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 100x अपान 100 प्लस x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 गुणे में 60 अपान में 100 प्लस 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 100 गुणे में 60 अपान में 160 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 0 से 0 आपने काट दिया, 2 से काटिए, 2 तियाँ 6, 2 अठे 16, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा ऊपर, अपान में 2 आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 सते 14, 1 सही 2, मतलब 37 सही 1/2% यहाँ पर जो है इसमें कम है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया।
देखिए कितना इजी ये क्वेश्चंस हैं, बस आपको क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है। अब देखो प्रतिशत कमी वाले, अभी पर क्या था, यहाँ पर प्रतिशत जो कमी थी यहाँ पर वृद्धि पूछ रहा था, लेकिन अब आपसे क्या होगा, प्रतिशत कमी वाले यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना, प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर पूछेगा, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 100x अपान में 100 माइनस एक्स। इसका मतलब है प्रतिशत कमी वहां पर दिया होगा, तो यहां पर आपको क्या याद रखना कि माइनस यहां पर लगाना है आपको। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई 20% कम कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि मैदान का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन या तो बहुत समय लगा देते हैं या फिर क्या होता है, या तो आप छोड़ करके यहाँ पर चले आते हैं। तो अब आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, वहाँ पर आपका समय भी बचने वाला है। तो प्रतिशत वृद्धि की क्या यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, 100x अपान में 100 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 गुणे में 20 अपान में 100 माइनस में 20 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 100 गुणे में 20 रखिए और ये 100 से अगर 20 आप माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो 20 से काटेंगे, 20 चौके 80, 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। कितने प्रतिशत आ गया, देखो 25% आ गया। कितने इजी क्वेश्चन है। अगर ना समझ आ रहा हो एक बार मैं फिर से यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर प्रतिशत कमी की बात की गई थी, तो प्रतिशत जब कमी पूछे और प्रतिशत वृद्धि की यहाँ पर आपसे जो है क्वेश्चन में बोल दे कि यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि निकालिए, तो प्रतिशत वृद्धि का ये फार्मूला होता है और प्रतिशत कमी वाला ये फार्मूला होता है। दोनों आपको ध्यान रखने हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे। प्रतिशत के ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम, आप चाहे बीपीएससी देख लीजिए चाहे आप केवीएस देख लीजिए, सभी में ये इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ये क्वेश्चंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे और मैं इसलिए यहाँ पर परसेंटेज सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर, क्योंकि लोग क्या करते हैं एलसीएम एचसीएफ तो खूब पढ़ लेते हैं, लेकिन परसेंटेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर वो चैप्टर सोचते हैं कि मैं कर लूँगा, बाद में वो उनसे छूट जाते हैं। तो इसलिए मैं जो टफ क्वेश्चन जिससे आते हैं और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस चैप्टर के, वो मैं पहले कराने वाला हूँ। ये यहाँ पर पहला पार्ट था परसेंटेज का, अभी 2 पार्ट और आएंगे जिसमें कि आपका कंप्लीट यहाँ पर परसेंटेज पूरा होने वाला है। और यकीन मानिए जब मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा तो आपको इतनी अच्छे तरीके से यहाँ पर परसेंटेज जो यहाँ पर चैप्टर है वो क्लियर होने वाला है कि आप खुद आप कहेंगे कि सर आप जो ये करा रहे हैं परसेंटेज का, जो भी ये चीज़ें करा रहे हैं मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हैं चीज़ें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।